अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रेहान खालिद है। मैदे में तेज़ाबियत का रहना, मैदे में जलन होना, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द का रहना या रात को सोते टाइम मैदे में दर्द रहना, ये सब चीज़ें हमारे माशरे में काफ़ी कॉमन हैं। 10 से 20% लोग जो हैं इस बीमारियों का शिकार होते हैं और इसको मेडिकली अगर मैं नाम दूं तो इसको ब्रॉडली हम डिस्पेप्सिया का नाम देते हैं। अब डिस्पेप्सिया एक ब्रॉड टर्म है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियां जैसे पेप्टिक अल्सर यानी मैदे का अल्सर आ जाता है, मैदे में तेज़ाबियत का मसला या फिर गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ गर्ड जिसे हम कहते हैं वो शामिल हो जाता है। किसी बीमारी की वजह से मैदे का सुस्त रवि का शिकार हो जाना जैसे शुगर की वजह से मैदे की जो मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है, आंतों की मूवमेंट स्लो हो जाती है, गैस्ट्रोप्रेसिस का जिसको नाम दिया जाता है। इसके अलावा फंक्शनल डिस्पेप्सिया यानी किसी बीमारी का ना होना फिर भी मैदे में तेज़ाबियत रहना, बदहज़मी रहना, ये सब भी डिस्पेप्सिया में शामिल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्पेप्सिया की क्या कॉजेज़ होती हैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा और हम सेकंड वीडियो में इंशाल्लाह इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैदे में तेज़ाबियत और बदहज़मी की क्या कॉज बनती है उसकी तरफ चलने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा मैदा किस तरह काम करता है। अब मैदे को अल्लाह ताला ने एक ऐसा कुदरती निज़ाम दिया है जिसके ज़रिए मैदे के अंदर तेज़ाबियत और एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो मिल के खाना हज़म करते हैं। मज़ीद हमारा मैदा एक बैग है मसल्स और टिश्यूज़ का, वो इन खाना जैसे ही उसमें पहुंचता है उसमें तेज़ाब और एंजाइम्स एक्ट करके उनको हज़म करते हैं और इस तरह की चर्निंग मूवमेंट्स होती हैं जिससे खाना हज़म हो जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है जो आगे आंतों पे जाके एब्जॉर्ब होता है। अब कुदरती तौर पर इस मैदे के अंदर बलगम की एक झिल्ली होती है ताकि इसके अंदर जो तेज़ाब पैदा हो रहा है वो बजाते खुद मैदे को तंग ना करे। लेकिन कुछ लोगों में या तो उस झिल्ली का डिफेक्ट हो जाता है या तेज़ाब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है या फिर मैदा खाली देर से होता है और मैदा सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। तो ये सब वजूहात बनती हैं मैदे की तेज़ाबियत बदहज़मी की और मैदे में दर्द और जलन की। तो अब जानते हैं कि डिस्पेप्सिया यानी मैदे में बदहज़मी, जलन और दर्द की क्या वजूहात बनती हैं। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इसको 4 क्लासेस में डिफाइन किया है। पहले नंबर पे अगर बात की जाए वो है फूड यानी जो खाना हम खा रहे हैं। अगर हम खाना जल्दी जल्दी खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं यानी ओवर ईटिंग कर रहे हैं हम, या फिर हमारा खाना ज़्यादा फैटी फूड शामिल है उसमें और स्पाइसी फूड शामिल है यानी ज़्यादा ऑयली चीज़ें और ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें शामिल हैं, या फिर इसके अलावा हमारे खाने के अंदर कॉफ़ी, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये चीज़ें ज़्यादा शामिल हैं, या हम स्मोकिंग करते हैं। ये सब वजूहात बनती हैं मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ाने की, मैदे की झिल्ली को कमज़ोर करने की ताकि उस पर तेज़ाब असरअंदाज हो सके और हमारे मैदे में अल्सर बनाने की। सेकंड नंबर पे गर्ड है जिसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मैदे के ऊपर लगा हुआ स्पिंक्टर, अल्लाह ताला ने मैदे के ऊपर कुदरती तौर पर एक गेट की तरह का निज़ाम रखा है जो मैदे की तेज़ाबियत को हमारी खुराक की नाली में एंटर नहीं होने देता। तो अगर ये वीक हो जाए तो उसकी वजह से ये तेज़ाब हमारी खुराक की नाली में एंटर हो जाता है जिसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, यानी एसिडिटी का रिफ्लक्स हो रहा है हमारे एसोफेगस या खुराक की नाली में। तो इसकी वजह से भी मैदे में बदहज़मी और जलन हो सकती है। आगे बढ़ते हैं तो मैदे में तेज़ाबियत और अल्सर की एक अहम वजह ऐसी इन्फेक्शन है जिसको हम एच पाइलोराई इन्फेक्शन कहते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे मैदे के अंदर जो नरम झिल्ली होती है बलगम की उसको लिक्विफाई कर देता है या ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से मैदे का तेज़ाब मैदे पे असरअंदाज होकर वहाँ पे अल्सर बना देता है। तो ये एक अहम वजह है मैदे में अल्सर या तेज़ाबियत की। लास्ट में अगर बदहज़मी, मैदे में जलन या डिस्पेप्सिया की कोई स्पेसिफिक रीज़न ना मिले, ना वो फूड हो, ना स्मोकिंग हो, ना एच पाइलोराई इन्फेक्शन हो, तो तब हम इसे मेडिकली फंक्शनल डिस्पेप्सिया का नाम देते हैं। फंक्शनल डिस्पेप्सिया या तो पेट के अंदर जो नेचुरल फ्लोरा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई अंडरलाइंग बीमारी चल रही होती है जैसे डायबिटीज़ के अंदर मैदा सुस्त रवि का शिकार हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। वीडियो के इस पार्ट में मैंने आप लोगों को तमाम कॉजेज़ और वजूहात बता दी हैं जो डिस्पेप्सिया की बनती हैं। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा उसमें मैं आप लोगों को डिस्पेप्सिया के ट्रीटमेंट और कौन कौन सी लेबॉर्ट्री के टेस्ट करवाने चाहिए जिसके ज़रिए हमें पता चल सके कि मैदे की बदहज़मी या तेज़ाबियत की क्या स्पेसिफिक वजह है
उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।